Hello children, today we are going to study Maths chapter number 2 Roman numerals। ठीक है बच्चों, किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए हम सबको पता है हम यूज़ करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 नंबर्स को यूज़ करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन in ancient time they used to use figures। पुराने ज़माने में वो नंबर्स लिखने के लिए फिगर्स यूज़ करते थे। ठीक है, तो आज हम रोमन न्यूमरल्स पढ़ेंगे जिसमें फिगर्स यूज़ किया जाता है किसी भी नंबर को लिखने के लिए। कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जो हम पढ़ेंगे पहले, और उन स्टैंडर्ड फिगर्स के बाद हम रूल्स पढ़ेंगे कैसे उन रूल्स को अप्लाई करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट लेट अस सी दिस पिक्चर ऑन योर स्क्रीन। यू कैन सी, देखो फर्स्ट आई है, आई को यूज़ करके हम आई की वैल्यू क्या होती है 1, वी की वैल्यू होती है 5, x की वैल्यू होती है 10, l की वैल्यू होती है 50, c की वैल्यू होती है 100 और d की वैल्यू 500, m की वैल्यू 1000। ये कुछ जनरल वैल्यूज़ है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम में हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 को यूज़ करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। सिमिलरली इन रोमन numerals we can use these symbols या English alphabets and write any number। वो alphabets कौन कौन से हैं? I, V, X, L, C, D, M। I repeat their value also। I stand for 1, V stand for 5, X stand for 10, L stand for 50, C stand for 100, D stand for 500 and M stand for 1000। ओके, अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और वो रूल्स बच्चों आप अच्छे से समझना ताकि आप इजीली कोई भी नंबर लिख सकोगे रोमन में। ओके, रूल नंबर 1, द सिंबल आई एंड एक्स कैन बी यूज्ड अप टू 3 times in a numbers and the value are added। तो क्या कह रहा है रूल नंबर 1, आई दैट इज़ 1 और x मैक्सिमम हम उसको 3 times लिख सकते हैं। 3 times से ज़्यादा हम उन नंबर को नहीं लिखते हैं। ठीक है, सपोज इफ़ आई राइट आई 1 time उसकी वैल्यू होगी 1। इफ़ आई राइट आई 2 times वैल्यू विल बी 1 + 1 2। If I write I 3 times the value will be 1 + 1 + 1, that is equal to 3. Similarly, if I write x 1 time the value will be 10. If I write x 2 times xx, then the value will be 10 + 10 equals to 20. If I write x 3 times xxx, the value will be 10 + 10 + 10, that is 30. But I cannot write xxxx, that is x 4 times। It cannot be written 4 times। इसकी वैल्यू 40 नहीं होगी, ये इनकरेक्ट है। तो रूल 1 सबको क्लियर हो गया, दैट इज़ आई एंड x को मैक्सिमम हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। ओके, नाउ द रूल नंबर 2, a smaller Roman numeral written to the right of the greater Roman numeral is added to the greater numeral। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई बड़ा नंबर लिखते हैं और उसके राइट साइड में कोई छोटा न्यूमरल होता है तो उसकी वैल्यू को हमेशा हम ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू सी V11, हम सबको पता है v की वैल्यू क्या है 5, i की वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 7। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, देखिए x x i i
2 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या होती है 10, और एक x की वैल्यू क्या हुई 10, i और i मतलब 1 + 1, तो टोटल वैल्यू विल बी 22. एग्जाम्पल नंबर 3, LXII. L की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, L की वैल्यू 50, x की वैल्यू क्या होती है 10, i कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, सो 1 + 1, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई 50 + 10 60, 60 + 2 62. लास्ट एग्जाम्पल अब देख लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं. दैट इज CXII. C की वैल्यू हम सबको बताया, अभी मैंने बताया था क्या होती है 100, x की वैल्यू क्या होती है 10, i की वैल्यू होती है 1 + 1 + 1, i 3 टाइम है यहाँ पर. ओके, तो CXII, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 100 + 10 + 3, दैट इज़ 113. तो रूल नंबर 2 एक बार और समझ लेते हैं. रूल नंबर 2 का मतलब होता है बड़े न्यूमरल के राइट साइड में जो भी स्मॉल न्यूमरल्स होते हैं उन सब की वैल्यू को हम ऐड करते हैं. आई होप क्लियर हो गया है. अब हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ. थर्ड रूल क्या कहता है, a small Roman numeral written to the left of the greater Roman numeral is always subtracted from the greater numeral. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यदि हम पहले छोटा न्यूमरल लिखते हैं और उसके बाद बड़ा न्यूमरल लिखते हैं तो उस वैल्यू को बड़े न्यूमरल से छोटे न्यूमरल की वैल्यू को हमें माइनस करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, या बड़े न्यूमरल के लेफ्ट हैंड साइड पे यदि कोई छोटा न्यूमरल आता है तो उसकी वैल्यू को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा थिंग्स. फॉर एग्जांपल IX. अब यहाँ पे देखो बच्चों, i की वैल्यू 1 होती है और x की वैल्यू 10 होती है. तो पहले 1 और 10 लिखा है, तो पहले कौन सा नंबर आया, छोटा नंबर, और बाद में बड़ा नंबर आया. इसका मतलब क्या हो गया, हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है. दैट इज़ 10 - 1 विच विल बी इक्वल टू 9. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं XL. यहाँ पर भी देखो L 50 होता है और x की वैल्यू क्या होती है 10, तो छोटा नंबर पहले आया है और बड़ा नंबर बाद में. यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा नंबर 50 है और छोटा नंबर क्या था x, उसकी वैल्यू 10 थी, तो 50 - 10 = 40. थर्ड एग्जाम्पल दैट इज XC. x की वैल्यू हम सबको अच्छे से समझ गए, क्या है x की वैल्यू 10, c की वैल्यू क्या होगी 100. तो यहाँ पहले छोटी वैल्यू आई है 10, फिर उसके बाद में बड़ी वैल्यू आई है 100. तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा. दैट इज़ 100 - 10 = 90. ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाती है. CD. C की वैल्यू हम सबको पता है 100, D की वैल्यू क्या होती है 500. तो पहले कौन सा नंबर आया, छोटा नंबर, और फिर बड़ा नंबर, या फिर हम कह सकते हैं बड़े नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा नंबर आया है. तो अब हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, CD = C की वैल्यू क्या होगी 100, D की वैल्यू क्या है 500. तो 500 - 100 विल गिव अस 400. आई होप रूल नंबर 3 भी सबको समझ में आ गया. जब कोई छोटा नंबर पहले आता है उसके बाद में बड़ा नंबर आता है, या बड़े नंबर के लेफ़्ट साइड में कोई छोटा नंबर आता है, तो उसकी वैल्यू को हम बड़े नंबर की वैल्यू से छोटे नंबर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स रूल नंबर 4. ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है, जब दो बड़े नंबर्स के या दो बड़े न्यूमरल्स के बीच में
कोई छोटा नंबर आता है तो उस छोटे नंबर को उसके राइट साइड के न्यूमरल से हम माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो XIV। तो देखो दो बड़े नंबर हैं X और V और उसके बीच में एक छोटा नंबर I आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, I के बाद जो नंबर है उसके राइट साइड में V की वैल्यू में से I की वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। तो X की वैल्यू क्या है, एज इट इज़ लिख देंगे 10, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे और V की वैल्यू 5 है और I की वैल्यू क्या है 1। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 + 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 14 हुआ। तो XIV = 14। Let us see another example, CXL। इसमें भी देखो दो बड़े न्यूमरल्स हैं, C की वैल्यू 100, L की वैल्यू क्या होती है 50 और उसके बीच में X है, इसका मतलब 10। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर C एज इट इज़ लिखेंगे, C की वैल्यू क्या है 100। अब L की वैल्यू में से X की वैल्यू हमें क्या करनी है माइनस। L की वैल्यू क्या है 50 - 10, 50 - 10 विल गिव अस 40। तो टोटल क्या हो जाएगा 100 + 40 विल बी इक्वल टू 140। Okay, I hope these rules are very clear to you all.